यात्रा करते हुए नेता बने हुए। प्रशांत किशोर इसमें सफल नहीं होते नजर आ रहे थे। प्रशांत किशोर ने 11 तारीख को जब उनकी रैली सफल नहीं हुई तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और शायद हम जो बार बार कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को चाहिए कि पार्टी किसी और को दे दें और अपने जो काम करते हैं उस काम की महारत हासिल है वो कम से कम एक बार कर लें। तब प्रशांत किशोर ने शुरू किया और बिहार बदलाव की यात्रा की तरफ निकल गए और जनसुराज के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को मौका दिया। अब मीडिया मजबूर होकर के उनके पास जाते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो बिहार के बारे में, बिहार के 14 करोड़ लोगों के प्रति लॉयल हैं, वो सीधे अब प्रशांत किशोर को कवर करना शुरू किए हैं, उनकी एक एक बात पर अब गौर करना शुरू किए हैं। और आज हम जो बैठे हैं विश्लेषण करने के लिए, ये भी उन्हीं की बातों का विश्लेषण है। 20 से अगस्त तक में 18% लोग उनको पसंद करते थे मुख्यमंत्री के रूप में, वो 15% पर आ गए हैं। 41% पसंद करते थे तेजस्वी यादव को, वो घट करके 31% पर आ गए हैं। सब कुछ प्रशांत और प्रशांत किशोर जो है वो बढ़ते बढ़ते 22% पर पहुंच गए हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझिए कि प्रशांत किशोर का इधर ग्राफ बढ़ा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बात तो ये कही, दूसरी बात जो मैंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के सवाल को इग्नोर करते हुए, खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी क्या कर पाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ अपनी पार्टी सबको लेकर के साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका सेंटीमेंट उसके प्रति ज्यादा होगा। पहले वो रोज काम करते थे तो अपने काम के प्रति वफादारी के लिए करते थे, आज उनकी लॉयल्टी काम के साथ साथ उनकी उस व्यवस्था से जुड़े हुए होने का हुआ है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बातें कही है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि उन्होंने नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। और इस बार बिहार की राजनीति में बहुत ट्विस्ट है और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। तो बाबा, बिहार की राजनीति में क्या ट्विस्ट है? तनु, पहले तो आपका भारत लाइव की टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि भारत लाइव के दर्शकों को भी यह बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल चर्चाएं हम ज्यादा करते हैं। आप और भी चर्चाएं करती थी, लेकिन अब हमारे साथ आपको पॉलिटिकल चर्चा करनी होगी। जी बाबा। और आपकी ये पहली शुरुआत है, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। आपने ट्विस्ट की बात की। बिहार राजनीतिक रूप से अक्सर ट्विस्ट ही करता है। बिहार में छोटी बड़ी घटनाएं जितनी भी होती हैं, अगर राजनीति से उसको जोड़ कर देखें आप, तो आपको हर पल कुछ नया बदलता हुआ दिखाई देगा। जी। यही कारण है कि पिछले 20 सालों में आपने एक मुख्यमंत्री को 10 बार से ज्यादा शपथ ग्रहण करते हुए देखा होगा, जबकि चुनाव तो मात्र 4 ही हुए हैं। ये 5वें चुनाव की तैयारी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो राजनीतिक रूप से बिहार विशेष जरूर है। और लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। यही वैशाली में लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था, शुभारंभ हुआ था। जब जब चुनाव आते हैं तब तक कई नई बातें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस बार के चुनाव को विशेष इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि 10 साल के बाद बदलता है। और प्रशांत किशोर ने ये बात कही थी कि वो अपने लिए जो फ्रेमवर्क तय करते हैं वो 10 सालों का एक टेन्योर तय करते हैं। और 10 साल में वो एक काम को करने का पूरा लक्ष्य बनाते हैं। जी। अगर 10 साल में अचीव किए तो बहुत अच्छा, नहीं अचीव किए तो फिर वो अपना रास्ता बदल देते हैं। जी। एक बार फिर से 2 दशक के बाद, यानी 2 दशक लगा, तो पहली बार 1 दशक से पहले नीतीश कुमार ने इसको काटा। 2005 से लेकर 2010 और 2010 से 2015, जब 10 साल होता उससे पहले नीतीश कुमार ने एक बार रास्ता काट दिया। जी। और एनडीए को छोड़ करके वो महागठबंधन की तरफ आ गए 2013 में। जी। उसके बाद फिर 10 साल का टेन्योर था 2023 का। उससे पहले 2022 में उन्होंने फिर से पाला बदल दिया, यानी 10 साल पूरा नहीं करने देना है। सीधी तौर पे आप देखिए कि इस बार का जो चुनाव है 2025 का, वो एक ऐसा बेंचमार्क बना हुआ है जहां से पुराने लोग जो हैं उनका रिप्लेसमेंट नए लोगों से होगा। क्योंकि आप लालू प्रसाद की बात कर लीजिए तो लालू प्रसाद राजनीति में एक तो पहले वो संवैधानिक रूप से अक्षम हो गए हैं, क्योंकि उनको सजा हुई तो ऐसी स्थिति में उनको संवैधानिक रूप से अक्षम हो गए हैं, तो उनका रास्ता कट गया। नीतीश कुमार शायद वो उनका अंतिम ही चुनाव हो, और कई नेता हैं जिनका अंतिम चुनाव हो। जी। नीतीश कुमार 2025 से 30 तक फिर से नीतीश, ये नारा आपने सुना होगा। लेकिन इसका रास्ता काटने के लिए अब उनके पुराने सहयोगी भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी। कभी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव उनके सहयोगी हुआ करते थे। जी बिल्कुल। 2015 में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ भी उनका साठगांठ था। जी। साथ में चुनाव लड़े थे 2015 का। बीच में 2015 के चुनाव में ही प्रशांत किशोर भी उनके साथ थे स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर।
तो ये जितने भी लोग 2015 में थे, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 10 साल के बाद बदलता है। नीतीश कुमार ने भले ही वो रास्ता काटा हो, लेकिन 15 से 25 के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसमें कई लोगों को नीतीश कुमार ने खुद ही तैयार कर लिया है और वो सभी लोग अब नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ दशा बदलने की स्थिति है। और जो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से ट्विस्ट पैदा किया है, शुरुआती दौर में अप्रैल तक प्रशांत किशोर को कोई एक्नॉलेज नहीं करता था। जी बिल्कुल। मैं खुद भी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं। अप्रैल में जब 11 तारीख को उनकी रैली हुई तो मुझे लगा था कि अब प्रशांत किशोर जो है यहाँ से अब रास्ता बदल देंगे और बिहार छोड़ करके वो कहीं अन्यत्र चले जाएंगे, बिहार उनके बस में नहीं है। लेकिन उससे पहले हम और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जिस चीज को जानता है वो उसी चीज का महारत हासिल करता है। यदि आप किसी फिजिशियन को हार्ट स्पेशलिस्ट बना दीजिएगा और उसे हृदय रोग का इलाज कराने लगिएगा तो वो उतना बढ़िया से नहीं कर पाएगा बनिस्पत जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उससे। ये स्ट्रेटजी बनाने के माहिर थे। और स्ट्रेटजी बनाने के माहिर थे तो इन्होंने अब तक अपने जीवन में स्ट्रेटजी बनाई है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के लिए बनाना हो या फिर नीतीश कुमार के लिए बनाना हो या देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों के लिए बनाना हो। प्रशांत किशोर की उसमें महारत हासिल थी जी। और यहाँ आकर के वो नेता बन गए। तो नेता बनने के लिए उनको 10 साल चाहिए और समय तो कम था, मात्र 2 ही साल हुआ था उनको यात्रा करते हुए नेता बने हुए। प्रशांत किशोर इसमें सफल नहीं होते नजर आ रहे थे। प्रशांत किशोर ने 11 तारीख को जब उनकी रैली सफल नहीं हुई तो उन्होंने अपना रास्ता बदला। और शायद हम जो बार बार कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को चाहिए कि पार्टी किसी और को दे दें और अपने जो काम करते हैं उस काम का महारत हासिल है वो कम से कम एक बार कर लें, तब प्रशांत किशोर ने शुरू किया और बिहार बदलाव की यात्रा की तरफ निकल गए। और जनसुराज के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को मौका दिया, अलग अलग लोग उसमें आए, किसी को अध्यक्ष बनाया गया, किसी को संगठन में रखा गया और किसी को स्ट्रेटजी बनाने के लिए रखा गया। और प्रशांत किशोर ने कमान अपने हाथ में लेकर के स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया कि जनसुराज आगे क्या करेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी बनाने के मास्टरमाइंड है, तो वो बीजेपी के खिलाफ जब वो खुद खड़े हैं तो वो क्या स्ट्रेटजी बना रहे होंगे? बिल्कुल। अब आप समझिए, घर का भेदी क्या होता है? लंका ढाए। प्रशांत किशोर को पता है, बिहार का पूरा उनके पास डाटा है। 2015 में उसी डाटा के आधार पर उन्होंने भाजपा को जो भाजपा एकदम समझिए कि घर घर मोदी वाली भाजपा थी, उस भाजपा को यहाँ पटकनी दिया था। इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता है। चलिए मान लेते हैं कि लालू और नीतीश आकर के मिले, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस भी साथ में हो गई, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी किसने बनाया? प्रशांत किशोर ने। किसने कहा कि नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है? ये उन्होंने ही कहा। और उन्हीं के नारा को लेकर के आज भी हर मोदी, घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है वगैरह वगैरह ये सब बातें कही जाती हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रतिदिन उनकी यात्रा हो रही है और उस यात्रा में आप देखिएगा कि मीडिया भी अब उनको तवज्जो देने लगी है। पहले मीडिया मैनेज होता था, अब मीडिया मजबूर होकर के उनके पास जाते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो बिहार के बारे में, बिहार के 14 करोड़ लोगों के प्रति लॉयल हैं, वो सीधे अब प्रशांत किशोर को कवर करना शुरू किए हैं, उनकी एक एक बात पर अब गौर करना शुरू किए हैं। और आज हम जो बैठे हैं विश्लेषण करने के लिए, ये भी उन्हीं की बातों का विश्लेषण है जी। बिल्कुल। कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से वो स्ट्रेटजी बनाई है कि भाजपा को हरा दिया जाए। तो इसमें आपको सोचने में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण लगेंगी। पहली बात तो ये कि भाजपा के बारे में वो जानते हैं अच्छी तरह से जी, कि भाजपा की स्ट्रेटजी क्या है। भाजपा का डर 3 लोगों को दिखा रहे हैं। पहला तो ये दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव आप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं, आप 9वीं फेल हैं जी। आपके पिताजी ने क्या किया है आपको याद रखना चाहिए। आप बिहार में राजनीति कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो राहुल गांधी के बारे में वो कहते हैं कि आप में क्या कैलिबर है, आप तो सीधे तौर पे पिछलग्गू हैं, आप पीछे पीछे चलते हैं जी। नीतीश कुमार के बारे में उनका कहना है कि 20 साल में आपने क्या किया? ना तो पलायन रोक पाए, ना आपने महंगाई कम की, ना आपने रोजगार यहाँ लगाया, ना फैक्ट्री लगाया, ना यहाँ के लोगों को आप अब शांति दे पा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं भाजपा के गोद में जाके बैठ गए हैं। तो दुश्मन कौन हुआ? कॉमन दुश्मन सबका कौन हुआ? भाजपा। आपने सवाल किया था कि भाजपा को कैसे हरा पाएंगे। भाजपा को हराने के लिए उन्होंने अभी बंगाल में जो चुनाव हुआ वहां चैलेंज किया था कि 100 से पार नहीं करने देंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ।
यानी कि प्रशांत किशोर जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो पूरा उसके लिए शोध करते हैं, उनकी पूरी टीम लग करके माइक्रो लेवल पे एक बातों को बाइफरकेट करके देखती है, समझती है और उस पर मंथन करके तब बताती है कि ये क्या करना है इस पर। और प्रशांत किशोर उस रास्ते निकल पड़े हैं। आपने देखा भी होगा प्रशांत किशोर ने हाल फिलहाल में जो बयान दिया वो काफी महत्वपूर्ण बयान है और ये बयान प्रशांत किशोर को एक और लेवल तक लेके जाता है, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे 10 से 20 अगर विधायक जीत के भी आते हैं और सत्ता में अपने दम पर नहीं पहुंच पाएंगे तो अपने विधायकों को हम फ्री कर देंगे कि आप जाइए, जिसको सपोर्ट करना है कीजिए, जिसके साथ जाना है जाइए। ये स्ट्रेटजी उनकी और ज्यादा कारगर हो गई और इतना खुल करके कोई बताता कहाँ है। मैं दो बातों को आपके सामने रखूंगा। पहली, कल के उनके दो बयान मुझे याद है। एक तो वो सिवान में थे, जहां सिवान में उन्होंने कई बातों पर, पलायन पर, भ्रष्टाचार पर, फैक्ट्री लगाने पर बात कही। उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी, मैंने एक चर्चा और किया था कि वो 20,000 रुपए का एक एटीएम कार्ड दे रहे हैं, घर के सदस्यों को 20,000 का कार्ड दे रहे हैं कि आप अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको 20,000 रुपया तक कमाने का हम रास्ता देंगे। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और आज के डेट में आप देखिए, जब 5 किलो अनाज मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल गई है, 400 से 1100 बढ़ करके अगर मानदेय हो गया है, जो अनुदान राशि है जी, सब चुनाव के वजह से, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। लोग उसको लेकर के अपनी बातें भी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमको नीतीश दे रहे हैं तो नीतीश यहाँ आए तो ठीक रहेगा। जी। ये भी पूछा जा रहा है कि फलाने ने ये वादा किया है, तो लोगों का कहना है कि देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ये तो दे रहे हैं ना। यहां तक बात सही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो 20,000 का एटीएम कार्ड दिया है कि स्वाइप कीजिए 20,000 रुपये आपका आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को मुफ्त की खाने की आदत है। जी बिल्कुल, जिसका उसके अलावा प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इस बार का वोट किसी व्यक्ति को नहीं, पार्टी को नहीं, अपने बच्चों के लिए कीजिए। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा। कौन आपके बच्चों को बेहतर जीवन दे सकता है, काम कर सकता है, वो देने की बात कर रहे हैं। बिहार के लोग भी 20 साल में, यानी 35 साल का इसको टेन्योर को देख लीजिए आप, तो 3.5 दशक में अब एक बदलाव चाहती है। उस बदलाव में कितना वो अपने आप को ढाल पाते हैं, कितना बदलाव कर पाते हैं, ये अभी सवाल के घेरे में है। लेकिन जिस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ा है, बनिस्पत और लोगों का ग्राफ घटा है। मैं कल ही एक खबर कर रहा था, जिस खबर में मैंने पूरा डिटेल दिया था कि नीतीश कुमार 18% से घट करके फरवरी से अगस्त तक में 18% लोग उनको पसंद करते थे मुख्यमंत्री के रूप में, वो 15% पर आ गए हैं। 41% पसंद करते थे तेजस्वी यादव को, वो घट करके 31% पर आ गए हैं। सब कुछ प्रशांत और प्रशांत किशोर जो है वो बढ़ते बढ़ते 22% पर पहुंच गए हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझिए कि प्रशांत किशोर का इधर ग्राफ बढ़ा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बात तो ये कही, दूसरी बात जो मैंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे राहुल गांधी के सवाल को इग्नोर करते हुए, खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी क्या कर पाएंगे, ये गलत तरीके से लोग गलत बात कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है। मायने ये है कि अगर वो फैक्ट्री लगाने के लिए अगर रैली कर रहे होते, घूम घूम करके कहते कि भाई आपके गांव में फैक्ट्री नहीं है, आपके गांव में फैक्ट्री लगवा दें, आपके गांव में फैक्ट्री नहीं, आपके गांव में लगवा दें, तो हो सकता था कि वो बिहार का कल्याण करते, बिहार का विकास करते। जी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वो एक दूसरे को गाली देकर के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। उनका सीधे तौर पे कहना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को गाली देते हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री राहुल गांधी को गाली देते हैं, और ये एक दूसरे पर तू मैं करते हैं, लोगों का ध्यान आकृष्ट कराते हैं और मूल मुद्दा जो है उससे भटका कर रखते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी यही काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के चक्कर में मेन मुद्दा से भटक जा रहे हैं। क्रेडिट लेने की होड़ सब में लगी हुई है। बिल्कुल। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरी सरकार आएगी तो मैं सबसे पहले उन चीजों को करूंगा जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। यानी कि जो लोग 12 से 15,000 का नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, 20,000 तक का नौकरी बाहर करने जा रहे हैं, उन लोगों को मैं बिहार में रोजगार नौकरी दूंगा। जी। तो आप जैसा प्रशांत किशोर के बारे में बता रहे हैं इतना कुछ, तो क्या उन्हीं के हाथ में चाबी है, ये मास्टरमाइंड उनका प्लान है कि वो भाजपा को हरा सकते हैं? जैसा कि कॉमन दुश्मन आपने बताया कि सबका भाजपा ही है, तो प्रशांत किशोर के हाथ में वो चाबी है भाजपा को हराने की, या फिर वो अभी भी पीछे रह रहे हैं ये सब चीजों में? आपने महाभारत और रामायण की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। जी बिल्कुल। जब रावण और राम में युद्ध हो रहा था जी, तो जीत तो राम की हुई, लेकिन उसमें
जीत का रास्ता मार्ग किसने बताया था? विभीषण ने बताया। जी। महाभारत की भी स्थिति वही है। अश्वत्थामा जब मारा गया तो अश्वत्थामा कौन था ये आपको सबको पता होना चाहिए, लेकिन हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था और वहीं से पूरा मामला चेंज हो गया। जी। सिंपल सी बात आप समझिए कि युद्ध में एक रणनीति होती है और उस रणनीति में जो युद्ध कौशल का परंगत होगा वो जानता है कि इस युद्ध को कैसे जीता जा सकता है। हर युद्ध तलवार से नहीं जीती जा सकती। जी। प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिस्ट हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो जानते हैं कि सामने वाले को कैसे धराशायी करना है। आज प्रशांत किशोर अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ अपनी पार्टी सबको लेकर के साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका सेंटीमेंट उसके प्रति ज्यादा होगा। पहले वो रोज काम करते थे तो अपने काम के प्रति वफादारी के लिए करते थे, आज उनकी लॉयल्टी काम के साथ साथ उनकी उस व्यवस्था से जुड़े हुए होने का भी है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बातें कही है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बाकी सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल, नीतीश और चिराग, इससे राहुल, नीतीश, तेजस्वी ये सबका जो समीकरण है वो बिगड़ता नजर आ रहा है प्रशांत किशोर के आते। मैं वहीं आ रहा था। सरकार बनाने के लिए एनडीए और इंडिया दो गठबंधन सामने नजर आ रहे हैं। आपको भी नजर आ रहा होगा कि इन्हीं दोनों में से कोई सरकार बनाएगा। जी जी। इसमें होगा क्या? तो इसमें अलग अलग दल हैं। हाँ। ये बात कहा जा सकता है कि अगर जरूरत महसूस हुई, भारतीय जनता पार्टी के पास उतने सीट आ गए जिससे कि वो सरकार बना सकती है, लेकिन उसको जरूरत तेजस्वी यादव की है, तो तेजस्वी यादव उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये सवाल क्वेश्चनेबल है। हाँ, तो अभी अगर क्वेश्चन मार्क है। उसको साइड कर दीजिए आप। अगर कांग्रेस के पास उतनी सीटें हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, या कांग्रेस के पास इतनी सीटें आ गई हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करके सरकार बन सकती है, तो ये भी संभव नहीं है। तो दो ऑप्शन तो आपका समाप्त हो गए। लेकिन अगर तेजस्वी यादव को सरकार बनानी हो और नीतीश कुमार के पास इतनी सीटें हैं जिससे कि वो सरकार बन सकती है, तो क्या होगा? सरकार तो बन जाएगी फिर से वही। अगर चिराग पासवान के पास इतनी सीटें हैं जिससे तेजस्वी को भी सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं और भाजपा को भी कर सकते हैं, तब क्या होगा? सरकार बन जाएगी। जी। अगर कांग्रेस के पास उतनी सीटें हों और नीतीश कुमार को सरकार बनाना हो, तो चिराग पासवान, कांग्रेस और तेजस्वी सभी सपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने इसी को लेकर के सिंप्लीफाई कर दिया है कि उसके जितने भी विधायक जीत करके आएंगे, अगर सरकार बनती हो तो उसके साथ वो सपोर्ट कर सकते हैं और 5 साल फिर वो मेहनत करके सत्ता तक अपने दम पर आने की कोशिश करेंगे। और ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि प्रशांत किशोर क्यों, भले ही जो चाहें, लेकिन तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि उनको अधिक सीट मिले, कांग्रेस चाहती है कि अधिक सीट मिले, इसके अलावा मुकेश सहनी चाहते हैं कि अधिक सीट मिले, और इधर दूसरे खेमे में आप देख लीजिए तो चिराग भी चाहते हैं अधिक सीट मिले, नीतीश भी चाहते हैं अधिक सीट मिले, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं, जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि अधिक सीट मिले। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले जो चुनाव होगा, उस चुनाव के परिणाम के बाद भी बिहार में बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो स्ट्रेटजी इस बात की तरफ इशारा करती है कि खेल चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों परिस्थिति में हो सकता है। जी, तो बिल्कुल जैसा कि बाबा ने बताया कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी हद तक काम करती है वो तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पर आपका क्या ओपिनियन है इन सब के ऊपर, और बाबा ने जो बताया उससे आप सहमत हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681